अरे 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 ये सब क्या बोल दिया ओझा सर ने। पॉडकास्ट में पूरा सुनिए, मजा आएगा। अवधी बोल लेते हो आप? अरे बहुत बढ़िया। हमरे बार अवधी के लगे प्राउड नहीं है। नहीं ओके, वजह बताइए काहे नहीं प्राउड है। जब आदमी के पास संपन्नता होती तो के हर चीज अदा मानी जाती। हाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या बात है? चुनाव हार गए या चुनाव नहीं लड़ने पाए तो आम आदमी पार्टी बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे। यस या नो? पीते काहे हो? जो काम करो उसके पीछे डिफेंस दो और अच्छा वाला दो। जैसे तुम कहो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, इसमें लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिसर्च कर रहा है लड़का। हम तो इसे नशेड़ी समझ रहे थे। तो नाम है अवध ओझा जी। गोंडा नरेश देर आए दुरुस्त है। लेकिन फायदा था कि शर्ट थोड़ा सा बाहर निकलनी चाहिए। नहीं, गोंडा में जिस शहर से हम आते हैं वहाँ बूशर्ट अंदर करने का मतलब कि आप डरपोक आदमी, बहुत सभ्य आदमी है, सुशील है। क्योंकि कहते तो आप हो कि देखो गुरु हम शौकिया तौर पर टीचर ना हम एक्सीडेंटल टीचर हैं। पेशा कुछ और है। आप एक्सीडेंटल टीचर। शेर का काम है दहाड़ना, लेकिन जंगल में शिक्षक कवि ये सब जंगल में जब घूमते हैं अपने अपने मंच पे तो दहाड़ते रहते हैं। हम स्कूल में ये सही कह रहे हैं? एक गाना बड़ा प्यारा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अब अगर आदमी कहेगा नहीं तो जिएगा कैसे? गोपाल कृष्ण गोखले का एक स्टेटमेंट है, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट था। लोगों ने उनसे कहा कि सर आप हिंसा की बात क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, कहा वी आर डिसाइपल्स ऑफ दिस न्यू आइडियोलॉजीज। ये जो नए नए सिद्धांत दुनिया में पैदा हुए हैं, हम उसके डिसाइपल हैं, शिष्य हैं। हम इसे पहले सीखेंगे फिर लोगों को सिखाएंगे तो करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ जब राजकुमार थे तो कठोर थे, बुद्ध के रूप में जब उनकी हैसियत बढ़ी तो करुणा आ गई। एक आदमी मुंह पे थूक दिया, आनंद तुरंत खड़े हो गए, तलवार निकाली। अरे बुद्ध ने कहा आराम से। हमारे देश में एक सामंतवादी साइकोलॉजी है कि जो आदमी हाथ जोड़ ले रहा है वो डर गया है, जो आदमी हाथ जोड़ रहा है वो विनम्र हो गया है। खूबसूरत। मैं इंदिरा जी को बहुत सारे मुद्दों में बहुत बेहतर मानता हूँ। जैसे पहला, जब वो पावर में आई मैं उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। मोरारजी देसाई और के कामराज ग्रुप, नॉर्थ और साउथ ग्रुप में भी झगड़ा चल रहा था और कामराज साहब को लगा, क्योंकि कामराज साहब का इतना होल्ड था ऑर्गेनाइजेशन पर, तो कामराज साहब को लगा कि शी विल बी अ वेरी गुड पपेट। मतलब अपने विरोधियों को ऑ करना, सरप्राइज देना, ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का सूचक होता है। और कामराज साहब इंदिरा जी को गद्दी पर बिठाते हैं। तो तुम्हारी पढ़ाई अगर तुमसे चुनौती नहीं हैंडल कर पा रही है, तुम अगर किसी पॉडकास्ट के शो में ये पूछ रहे हो कि महीने में कितनी बार हस्तमैथुन करना चाहिए तो तुम खत्म हो। तुम ये क्यों नहीं पूछते कि दंड बैठक लगाना चाहिए कि नहीं, सूर्य नमस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये हमारे देश में जो शक्ति का सिद्धांत है, बजरंग बली का सिद्धांत है कि पहाड़ उठा लिए तुम मरे हुए आदमी साइकिल भी ना उठा पाओ। लेकिन प्रेम के पीछे एक रिटर्न वर्ड है शक्ति। आपके पास शक्ति है, पूरी दुनिया आपसे प्रेम करेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? अब्राहम लिंकन, यहाँ एक हमसे लोग पूछ रहे हैं अगर हार जाओगे तब क्या होगा? अरे भैया खेल हो रहा है। अगर जीत गए तो लोग कहेंगे अरे अवध ओझा तो विष्णु के होता है, वो तो बहुत कुंडली में लिखा हुआ था, बहुत बढ़िया आदमी है भैया, और मास्टरवा को दे सब। और अगर हार गए तो कहेंगे बहुत चौड़ा, बहुत बढ़िया, वह हार गया, नेता बनत रहा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हाँ, कम उम्र में प्यार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप प्रेम करोगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आएगी कि प्रेमिका आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो अगर रही तो इसका मतलब आप वाकई में बलशाली हो, और नहीं रही तो आपके साथ ना करने का समय है। धर्म जो है वो फेथ है। फेथ किसी कपड़ा पहनने से, वैवाहिक संस्थाओं से, इनसे नहीं। जैसे हमारी माँ है तो हमारी माँ के प्रति जो मेरा फेथ है, अब मेरे दोस्त हैं उनकी मम्मी को भी, हम लोग अक्सर अपने दोस्तों की मम्मी को भी माँ मम्मी कहते हैं, अम्मा कहते हैं, तो क्या हमारी माँ में हमारा फेथ खत्म हो जाता? नहीं होता। किसी टीचर होना एक बहुत चैलेंजिंग काम है जीवन में, बहुत चैलेंजिंग। अगर जिंदगी में एक आखिरी डायलॉग बोल, जो डर गया समझो मर गया।